कल हमने 31वां काव्य लिया था, पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोषा, दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि, छायापितैस्तव ननाथ हता हताशो, ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा। नाथ भगवान का संबोधन है कि हे स्वामिन, शठेन कमठेन रोषात, जो दुष्ट कमठ है उसके द्वारा क्रोध से, प्रागभार संभृत नवांसी, जो संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली है, यानी रजांसी उत्थापितानी, जो उसने धूल उड़ाई थी, तैतु तब छाया भी न हता, उसके माध्यम से आपकी छाया भी प्रभावित नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। परम किंतु अयमेव दुरात्मा हताशा अमी भी ग्रस्ता, वह दुरात्मा स्वयं ही हताश होकर के कर्म रूपी रजों से जकड़ा गया था। आज 32वां काव्य प्रारंभ करते हैं। यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्रवीम, भ्रश्यत तडिन मुसल मांसल घोर धारम, दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारि दध्रे, तैनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम, यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्रवीम, यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्रवीम, भ्रश्यत्तडिन मुसल मांसल घोर धारम, दितेन मुक्त मथ दुस्तर वारि दध्रे, तैनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम। इस काव्य में यमक अलंकार है, देख करके ही पता पड़ जाता है। कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्द अलंकार कहलाते हैं, देख करके ही समझ में आ जाते हैं। जैसे इसमें दुस्तर वारी शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो यमक अलंकार होता है। इसके अपन अर्थ को देखें अब। अथ, अथ का अर्थ होता है और, यानी पहले जो उपसर्ग था उसके बाद में अब दूसरा उपसर्ग के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जिन भगवान का संबोधन है। देतेन गर्ज दूर्जित घनौघम, उस कमठ ने जो खूब गरज रहे हैं ऐसे बलिष्ठ मेघ समूह, जिसमें भ्रश्यत तडित, जिसमें से बिजलियां गिर रही हैं, मुसल मांसल घोर धारम, मूसल के समान, मूसलाधार बोलते हैं तो मूसल के समान मोटी मोटी धाराएं जहां से गिर रही हैं। अदभ्र भीमम, जो अत्यंत भयंकर। यत दुस्तरवारी, पहला जो दुस्तरवारी है, यानी ऐसा जल जिसको तैरना मुश्किल हो, ऐसे अथाह जल को मुक्तम यानी बरसाया था। तेन तस्य एव दुस्तरवारी कृत्यम, उस जल से भगवान आपका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने लिए ही, उस कमठ ने अपने लिए ही दुस्तरवारी कृत्यम, यानी यहाँ पर दुह और तरवारी, पहले था दुस्तर जिसको तैरना मुश्किल है, लेकिन दूसरी अर्थ में यहाँ पर दुह तरवारी कृत्यम, यानी तीक्ष्ण तलवार का काम कर लिया, यानी अपने ही आत्मा में घात कर लिया।
तो उससे भगवान आपका तो कुछ नहीं हुआ, उसने अपने लिए ही वहां पर जैसे कोई तलवार के माध्यम से अपने लिए ही घात कर ले, ऐसा काम उसने कर लिया। तो वहां जो आपके ऊपर मूसलाधार पानी बरसाया, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसने अपने लिए ही वहां पर दुष्ट तलवार का कार्य अर्थात घाव कर लिया, या ऐसे कर्मों का बंध कर लिया जो तलवार के समान दुखदाई होते हैं। तो यहाँ इस काव्य में जो पानी भगवान के ऊपर छोड़ा गया था, उसके माध्यम से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसने अपने लिए ही कर्मों के द्वारा इस प्रकार से बंधन कर लिया जो तलवार के समान दुख देने वाले हैं। जहां उपसर्ग किया जाता है वहां व्यक्ति उपसर्ग करने में लगा हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा की सामर्थ्य से परिचित नहीं है। वो समता के माध्यम से उस उपसर्ग को भी समता के साथ में सहन कर रहे हैं, और जहां आत्मा में लीनता प्राप्त हो गई है और उत्तम संगठन के धारी हैं, इसलिए वहां पर उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसी उनकी ध्यान की लीनता। तो यहाँ इस काव्य के माध्यम से अपन अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं, इसको अपन समझने का प्रयास करें। एक प्रसंग है आचार्य धर्मसागर जी महाराज के जीवन का। आचार्य धर्मसागर जी महाराज कहीं विहार करते हुए जा रहे थे। बहुत पुरानी घटना है, और उस समय में कई बार ऐसा होता है कि लोग विहार करवाने वाले विहार करवाते हैं, और कोई लोग जो है दूसरी जगह के लेने वाले आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर विहार करवाने वाले जहाँ छोड़ कर के गए हैं वहाँ पर दूसरे लोग कोई लेने नहीं पहुँचे, लेकिन साधुओं को तो आगे विहार करना पड़ता है। तो उस समय में ऐसा हुआ कि कुछ उद्दंड लोगों ने उनके ऊपर पत्थर आदि भी फेंके, और उस समय में अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया, और समता के धारी मुनिराजों ने उसको समता के साथ में सहन किया। उस जगह पर जहां पर उनको जाना था वहां पर पहुंच गए, और वहीं पर उनका प्रवास था, वहां पर रुके। और 8-10 दिन के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति उसी ग्राम का जहां से निकल करके उस ग्राम से आए थे और जहां पर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, उस वृद्ध व्यक्ति ने आकर के वहां पर महाराज के चरणों में नमन करते हुए कहा कि आप वहां पर आए, आपके साथ में इस प्रकार का व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उनके खेतों में वहां पर ओले गिरे, और जिन लोगों ने आपके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया था उनके खेतों में कोई भी हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार से वहां पर उस व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने जैसा किया था उनको वैसा है, जो उन्होंने आपके ऊपर पत्थर फेंके थे उसके माध्यम से उनके ही खेतों में वहां पर पत्थर गिर गए। तो यहाँ इस काव्य में जो कहा गया है कि उस कमठ ने भगवान के ऊपर, यहाँ पर वैसे पत्थर का बात नहीं, लेकिन पानी, वो भी मूसलाधार, मूसल के समान जिसकी धारा है, ऐसा पानी आपके ऊपर छोड़ा, उससे आपका तो कुछ नहीं हुआ, उसने अपने लिए तलवार का कार्य कर लिया। तो यहाँ पर भी उनके खेतों में कई लोगों की तो जो है पूरी फसलें नष्ट हो गई, और जिन लोगों ने आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था उनकी खेतों में कोई भी हानि नहीं हुई। तो ये वहाँ के गांव के व्यक्ति ने आकर के बताया। तो इस प्रकार की घटना के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि जो दूसरों का हित करता है उसका स्वयं का ही अहित होता है। एक व्यक्ति था हरारे, जहाँ जिम्बाब्वे में, वहाँ पर अपनी घर पर मिलने के लिए जा रहा था, और गाड़ी से जा रहा था 400 किलोमीटर दूर उसका, जहाँ पर उसका घर था वहाँ पर, और रास्ते में उसको एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी। उसने करुणा करके उसको लिफ्ट दे दी। वो पीछे बैठा हुआ था, ये गाड़ी चला रहा था, और इसी बीच में उसने थोड़े से जैसे कि बेहोश हो रहा हो इस प्रकार की कुछ आवाज़ की। तो इसने सोचा इसको तबीयत ठीक नहीं है लगता है, उसने गाड़ी रोकी और पीछे के दरवाजे को जाकर के खोला और उसको देखने लगा। उसने अपने हाथ से उसके सिर पर ऐसा वार किया कि वो बेहोश हो गया, और उसके बाद में जब उसको होश आया तो उसको पता पड़ा कि उसकी गाड़ी भी जा चुकी है, बल्कि यहाँ तक हो गया उसका मोबाइल, उसका जो पर्स आदि था सब कुछ जा चुका था, बल्कि तन के कपड़े तक वो उतार करके ले गया था। और उस समय उस जंगल में उसने बहुत सारे लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसको नग्न देख करके लोग कोई वहाँ पर उसको
सलाह मैंने उसकी जो है सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने उसको सहयोग दिया और वो दूसरी दिशा में जा रहा था, उसको अपने साथ ले गया। 400 किलोमीटर और दूर जा कर के फिर वो 800 किलोमीटर अपने घर बड़ी मुश्किल से पहुंचा। 3-4 दिन बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो देखता है कि वहां पर उसका जो बेटा है उसको देख करके वहां पर घबरा करके और भूत भूत कह करके भागने लगा। और इसी बीच में उसकी पत्नी आई। पत्नी ने भी पहले तो थोड़ी घबराई, लेकिन बाद में जब उसको छू करके देखा तो ऐसे छू करके देख रही थी कि ये सच के हैं कि कोई यहाँ देव जो है यहाँ पर विक्रिया के रूप में आ गया है। और फिर बाद में उनकी दृष्टि गई तो वहां पर एक ताबूत रखा हुआ था, उसमें वहां पर कोई किसी मृत व्यक्ति का शरीर रखा हुआ था और घर वालों को ये लग रहा था कि इन्हीं की मृत्यु हो गई है। हुआ असल में ऐसा था कि उस व्यक्ति ने जो कार चुराई थी उस कार में रास्ते में आग लग गई और उसमें वो स्वयं जल गया। चूंकि पर्स आदि वो सब चुरा कर ले गया था तो उसके माध्यम से पता पड़ा कि ये इन व्यक्ति की जो है कार है और यही होंगे, इसलिए उनको वहां पर ताबूत में रख करके और उनके घर में भेज दिया। तो यहाँ उस व्यक्ति ने उनके ऊपर इस प्रकार से वहां आघात किया, लेकिन स्वयं ही वहां पर मौत के गाल में समा गया। तो ये भी अपन एक उसके उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। आगम का भी एक व्याख्यान आता है, जब दुर्योधन को एक गंधर्व विद्याधर ने पकड़ लिया था और अर्जुन उसको वहां पर विद्याधर से छुड़ा करके लेकर के आए थे। तो उस समय में दुर्योधन के लिए मन में बड़ी हीनता लगी और उसने कहा कि ये पांडव लोग, इन्हें जो दुर्जन होते हैं वो दूसरों के उपकार को भी इस प्रकार से लेते हैं। और उन्होंने वहां पर कहा कि कोई है ऐसा कि जो इन पांडवों को पूरी तरह से मार सके। तो उस समय में उनके जो साथ में रहने वाले कई राजा थे, उसमें एक कनकध्वज राजा था। उसने कहा कि मैं 1 हफ्ता में इनको जो है मृत्यु के घाट पर पहुंचा दूंगा और यदि मैं नहीं पहुंचा सका तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और उसने एक आश्रम में जाकर के विद्या सिद्ध करना प्रारंभ किया। उस समय नारद जी ने जाकर के पांडवों को सचेत कर दिया कि कोई तुम्हारे प्रति इस प्रकार से कार्य कर रहा है और आप लोग धर्म ध्यान से रह करके अपनी इस आपदा से बच सकते हैं। तो उन्होंने सारे कार्यों को छोड़कर के भगवान की आराधना प्रारंभ की। उस समय उनकी भगवान की आराधना जब प्रारंभ हुई तो एक देव का सिंहासन हिला और उसने समझा कि इनके ऊपर ऐसी स्थिति बन रही है, तो वो वहां पर आकर के और द्रौपदी का अपहरण करके ले गया। तो उस समय में नकुल और सहदेव उसको छुड़ाने के लिए उसके पीछे गए और उसने उस देव ने, जहां पर उनको एक रास्ते में झील मिली जहां पर वो पानी पीते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। बाद में सारे तीनों भाई और आते हैं और वो भी वहां पर उसका पानी पी करके सब बेहोश हो जाते हैं। इधर इनकी विद्या सिद्ध होती है और विद्या सिद्ध होने के बाद में वो विद्या को पांडवों को मारने के लिए भेजता है। जब वो विद्या वहां पर जाती है तो वो देव वहां पर उन सब पांडवों को जो कि बेहोश हैं उनको पलट पलट करके कि ये सारे लोग मर चुके हैं। तो उस समय में वो विद्या पूछती है कि मैं क्या करूं। तो उस समय वो देव कह देता है कि जिसने आपको छोड़ा है वही बड़ा दुष्ट है, जाकर के उसी को नष्ट करो। तो वो लौट करके जाती है और उस कनकध्वज राजा को नष्ट कर देती है। तो इस कथानक के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि जो दूसरों के ऊपर इस प्रकार का कार्य करता है वो स्वयं अपने लिए ही अहित का कार्य करता है। जो दूसरों का अहित करना चाहता है उसका सबसे पहले स्वयं अहित हो जाता है। तो इस कथानक के माध्यम से भी अपन ये समझ सकते हैं। आजकल के लौकिक उदाहरणों के माध्यम से भी देखें तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक परिवार में, जो कि जैन परिवार ही था, इंदौर का एक परिवार, जहां पर अरबपति जो है पिता के पास में पुत्र पैसा मांगता था और बार बार जो है उसकी माँ कहती थी कब तक देते रहे, वो भी कहता कब तक मांगते रहे। ऐसी स्थिति हो गई तो उस पुत्र ने, जो कि कहने के लिए पुत्र था, अपने माता पिता को मारने के लिए सुपारी दी और उसमें 40 लाख रुपए में हत्यारों को तैयार किया था। और उस समय
जब माता पिता कहीं बाहर से आने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपना टिकट बुक करा लिया कि हम भी कहीं बाहर जा रहे हैं, और जिस घर में उनको आना था उस घर में पहले से हत्यारों को बंद करके वो लोग चले गए और उन्होंने उनके दोनों माता पिता का वध कर दिया। बहुत दिनों तक पुलिस, क्योंकि ये लोग बाहर गए थे इसलिए उन पर शक नहीं था, लेकिन बाद में वो हत्यारे कहीं और किसी केस में पकड़े गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने एक काम ये भी किया था। तब रहस्य खुला कि पुत्र ने ही अपने माता पिता के वध के लिए ये कार्य किया था। तो इस प्रकार से इसमें भी घटना में अपन देख रहे हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या करवाई थी वो भी सुख चैन से नहीं रह सके, उनका जीवन भी अब जो है पूरा जेल में ही व्यतीत होगा। तो ये सारी घटनाएं अपने लिए यही प्रेरणा देने वाली हैं कि जिसके माध्यम से जो किसी का अहित करता है उसका स्वयं का अहित होता है। एक हत्याकांड एक पत्नी ने अपने पति का किया था, रहली में हुआ था। ये जो डॉक्टर रेखा दीदी हैं उनके मुख से सुना था, उन्होंने इसकी तफ्तीश की थी। वहाँ पर एक ब्राह्मण जो वकील साहब थे, बड़े पैसे वाले थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो चाहते थे कि अपनी सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे करके जाएं। उनकी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर के अपने ही पति का वध करवाया था और वो रहस्य बहुत दिनों तक खुल नहीं रहा था। और वो मायके में थी, जब वो दीदी वहाँ पर गई और उनसे चर्चा करके उनकी प्रसन्नता को देख करके वो समझ गई कि कहीं ना कहीं इनका ही हाथ होना चाहिए। और जब पूछने में कई प्रकार से पूछते हैं, उसमें उन्होंने उस रहस्य को उजागर कर दिया कि उन्हीं ने अपने पति का वध करवाया था। तो अब उनका जीवन भी देखें अपन पूरा ही जेल में व्यतीत होगा। तो ऐसी घटनाओं के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि ये काव्य जो कह रहा है कि उस दैत्य ने जो भगवान के ऊपर मूसलाधार पानी बरसाया था, उससे भगवान आपकी छाया भी प्रभावित नहीं हुई। यहाँ पर जो ये काव्य जो छाया पीते स्तव नाथ हता हता, सो इसको अपन तीनों काव्यों में भी जोड़ सकते हैं। उससे भगवान आपका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने लिए ही ऐसा कार्य कर लिया कर्मों के माध्यम से जो कि तलवार के घाव के समान कार्य है। तो ऐसी घटनाओं में एक पद्म पुराण का भी एक उदाहरण आता है कि एक जगह पर साधु संघ का आगमन हुआ। वहां पर लोगों ने, जो कि दिगंबरत से परिचित नहीं थे, उन्होंने उनके साथ में भला बुरा कहा और उस समय में एक व्यक्ति वहां पर उनकी रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा था। बाद में ऐसा हुआ कि उस गांव के किसी व्यक्ति ने राजा के यहाँ चोरी की और राजा ने कि इस गांव के लोग हमेशा चोरी करते रहते हैं, उस पूरे गांव को जलाने का आदेश दे दिया। और वो व्यक्ति जिसने महाराजाओं की रक्षा करने का भाव किया था वो उस दिन बाहर गया हुआ था, इसलिए वो बच गया, बाकी सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए। तो उस अगले भव में भी वो एक साथ सारे जीव मिलकर के गिजाई के रूप में उत्पन्न होते हैं और हाथी के पैर के द्वारा वहां भी मरण को प्राप्त होते हैं। तो कई भवों में वो दुखों को प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है जिसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब एक कुछ उदाहरण जो लोग घर में भी इस प्रकार के कार्य करते हैं वो भी देखें अपन। एक ने अपने घर में जो कीड़े आदि को मारने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं, वो कीड़े मारने की दवाई लेकर के आई और उस समय में कीड़े मारने की दवाई को खोल करके कहीं डालने के लिए प्रयोग करने वाली थी। इतने ही बीच में घंटी बज गई, तो उसने दवाई को अपने जहाँ किचन में यूज करना था वहां पर ऊपर सेल्फ में रख दिया और वो चली गई। और इसी बीच में किसी कारण से वो दवाई का जो पैकेट है वो गिरा और गिरने के बाद में उसकी जो अंदर दवाई थी वो उनके यहाँ पर नीचे कुछ सब्जी रखी हुई थी, उसमें वो गिर गई। और वहां पर जो दूसरे लोगों के लिए भले ही वो कीड़े हों, उनके मारने के लिए वो प्रक्रम अपनाया हो, लेकिन उसके माध्यम से उस परिवार के ही किसी व्यक्ति की मौत हो गई। तो उसमें भी जहां दूसरों के लिए अहित करने का भाव है, वो वहां पर अपने लिए किस प्रकार से अहितकारी हो सकता है, हम इस उदाहरण के माध्यम से भी इसमें समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिनके माध्यम से अपने लिए ये प्रेरणा मिले कि यदि अपन किसी का हित करते हैं तो सामने वाले का हित हो ना हो ये उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, लेकिन अपना हित तो निश्चित ही उसके माध्यम से अवश्य हो जाता है। एक व्यक्ति जिसके भाई का किसी से लड़ाई हो गई थी और उसको खबर आई
तो वो उसके वहां पर लड़ने के लिए जा रहा था और एक चाकू को अपने बेल्ट के पास में रख करके गया और रास्ते में उसकी जो बाइक थी उसका भी एक्सीडेंट हो गया और जो चाकू रख करके गया था वही चाकू उसके अंदर पेट में लग गया और उसका जो है उसके कारण ही मरण हो गया। तो यहाँ पर मारने के भाव से भी यदि व्यक्ति जा रहा है तो इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि कई बार पाप करने के पहले भी उसका फल मिल जाता है, क्योंकि भावों के माध्यम से भी पापों का अर्जन इस प्रकार से हो जाता है। तो ऐसी सारी घटनाएं जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। एक घटना जो इस जखोरा ग्राम में ही घटित हुई थी, बहुत पहले यहाँ पर एक अब्दुल रज्जाक नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी आस्था हिंसा धर्म के प्रति हो गई थी और उसके साथ वाले लोग उससे इससे चिढ़ते थे और एक बार उन्होंने उसके कमरे में सांप को छोड़ दिया। उस सांप ने उस अब्दुल रज्जाक को तो नहीं डसा और बाद में जिस व्यक्ति ने छोड़ा था उसी के पुत्र को डस लिया और उसका पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। तो वो रो रहा था कि मैंने ही ये कार्य किया था, मैंने ही इसके लिए सांप छोड़ा था और उससे इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उससे मेरा ही पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। उसके स्वयं मुख से उसने इस बात को कबूल किया था। तो इसके माध्यम से भी अपन इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पुनः अपन इसके अर्थ को देखें कि भगवान जिस देवते ने जो कि बहुत गरज रहे हैं, ऐसे बलिष्ठ मेघ का समूह जिसमें से बिजलियां गिर रही हैं और मुसल मांसल घोर धारम यानी मूसल के समान बड़ी बड़ी मोटी धाराएं जिसमें से गिर रही हैं, ऐसे अदब्र भीमम यानी अत्यंत भयंकर यद दुस्तर वारी मुक्तम जो अथाह जल को आपके ऊपर बरसाया था, तेन तत्सेव दुस्तर वारी कृत्यम, उससे भगवान आपका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसने अपने लिए ही तीक्ष्ण तलवार के समान व्रण कर लिया। यहाँ पर अपने कर्मों के माध्यम से अपने लिए ऐसा कर्म का उपार्जन कर लिया कि जैसे अपने लिए ही वो तलवार के समान दुखदाई होंगे। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, बिजली का साथ लेकर, गरजाए मेघों के दल, दुस्तर है वारी जिसमें, धारा गिराई मूसल, तलवार घाव खुद में, उस दुष्ट ने ज्यों डाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। पुनः एक बार इसका अपन पाठ कर लेते हैं। यद गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र भीम, भ्रश्यत्तडिन् मुसल मांसल घोर धारम, दित्तेन मुक्तमथ दुस्तर वारि दध्रे, तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम,